न हम, न तुम और न ये संसार होता। अगर पेड़ न होते तो कुछ भी न होता। बढ़ता प्रदूषण और घटते पेड़ों की संख्या, जरा कल्पना करो कितना अजीब होगा। जरा कल्पना करो जब कोई प्यासा होगा और पीने को पानी न होगा। जल प्रदूषण के चलते मानव का क्या हाल होगा। जरा कल्पना करो जब इंसानों से ज्यादा मशीनें होंगी, तब भी क्या मानव खुश होगा। जरा कल्पना करो अपने आप को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इस प्रकृति के बिना। जरा कल्पना करो उस कल की जो भविष्य है, उस वातावरण की जो साफ होगा। अगर हम इसको बचा पाएंगे तब हमारा कर्ज माफ होगा। हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं समित और सबत। ये दोनों भाई एक स्कूल एक सबत जो है अभी स्कूल पास आउट है और अभी भी इन्होंने स्कूल अपने कंप्लीट किए हैं, और समित जो है वो इस वक्त कॉलेज जाते हैं, बीएड कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इनकी खास बात क्या है कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने झांसी में अपने पर्यावरण को बचाने का काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सालों से ये पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको जैसा मैं बता दूं थोड़ा कि जो झांसी का एरिया है, ये बुंदेलखंड का एरिया है, ये काफी सूखाग्रस्त, काफी ड्रॉट एरिया माना जाता है, जहां पर प्लांटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पर पानी की बहुत कमी है। वहां पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर कंटेनर से पानी भेजा जाता है, और यहाँ पर उस जगह पर, उस सूखाग्रस्त जगह पर, उस कह सकते हैं ड्रॉट एरिया में समित और सबत दोनों भाई ने बहुत ज्यादा काम किया है ट्री प्लांटेशन का। सैकड़ों प्लांट को इन्होंने बिना किसी के सपोर्ट से, सिर्फ अपनी फैमिली सपोर्ट से इन्होंने पेड़ों को वहां पर लगाया है। वहां पे ग्रीन बनाने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ पूरे झांसी को, पूरे बुंदेलखंड एरिया को ग्रीन बनाने का इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। तो इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काम करना वाकई में बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो बहुत बहुत स्वागत है समित और सबत आपके इस शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो सबसे पहले समित, सबत, कहाँ से इतनी कम उम्र में इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? लोग यहाँ पर पता नहीं क्या इतनी कम उम्र में, इस उम्र में तो लोग पता नहीं अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाते। आप लोगों ने पर्यावरण के बारे में सोचा, आपने इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है उसको फिर से हरा भरा करने का आपने संकल्प दिया है। कहाँ से इंस्पिरेशन आती है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारे पेरेंट्स ही हैं। हमारे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों लेक्चरर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, एंड वही हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। इवन हमारी जो ग्रैंड मदर रही हैं वो भी बहुत 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 मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग रही हैं। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। एंड एक सॉन्ग है जो मेरे फादर अक्सर सुनते थे पहले, खुद के लिए जिए तो क्या जिए करके कुछ है, बादल फिल्म का, 1960 का फिल्म है, एंड मन्ना डे सर ने गाया है उसको। तो वो अक्सर उस गाने को सुना करते थे, अभी भी सुनते हैं। तो वहीं से मतलब हम लोगों को कुछ ना कुछ लगा कि नहीं, खुद के लिए तो हर कोई जीता है, बट हमें सबके लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अगर हम एक प्लांट लगाएंगे तो वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, मतलब वो सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, उसका बेनिफिट हम सबको ही मिलेगा। सो कुछ इस तरह से हमारी इंस्पिरेशन रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताएं कि मतलब ओवरऑल आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है, उसी से आप इतना आगे काम कर पा रहे हैं। आपकी दादी ने आपको इंस्पायर किया, आपके फादर ने आपको, आपकी मदर ने आपको इंस्पायर किया। बहुत जबरदस्त बात है। और ये सारे जितने भी पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं उनको ये चीज जरूर सुननी चाहिए कि किस तरीके के नोबेल कॉज के लिए वो अपने बच्चों को, इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जरूर अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो मुझे, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये जो पीढ़ी है ये वाकई में कुछ नया करने की सोच रखती है, कुछ नया कर गुजरने की सोच रखती है। बस कहीं से कमी आती है तो इनके सपोर्ट की। तो मेरे पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को जरूर ऐसे नोबेल कॉज के लिए सपोर्ट करें।
तो ये बताएं समित और सबत, आप में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो तो समित, अभी तक आप लोगों ने इस पर्यावरण के जो काम किया है उसमें क्या क्या काम आपने किया है और कहाँ कहाँ पे काम किया है? सर बेसिकली हम लोग अभी तक 200 प्लस ट्रीज लगा चुके हैं डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि हम लोग ग्रेव यार्ड में लगा चुके हैं, टेम्पल्स हो गए, हमारे पूजा स्थल हो गए, वहां पर हमने लगाए हैं, स्कूल्स में जाकर लगाए हैं। और इसके अलावा हम लोग अब इको ब्रिक बनाने के लिए स्कूल्स जा रहे हैं, तो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं इको ब्रिक इस तरह से, अच्छा ताकि अच्छा। हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो कम हम्म, हो सके सर। ये क्या है ये और हमने इको? 30 प्लस होम्स में प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। अच्छा, ये है क्या इसका इको कॉन्सेप्ट ब्रिक, तरह से? जी सर, बेसिकली इको ब्रिक अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो इसको आप बॉटल को एक डस्टबिन समझ लीजिए। ये एक प्लास्टिक बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल नॉर्मल, और इसको आप एक डस्टबिन समझ लीजिए। तो जो भी रैपर जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है उसको वॉश कर कर इसमें भरते जाना है, और काफी टाइटली भरना है, ये टाइट हो जाए एकदम। एंड इसके बहुत से फायदे भी हैं सर। इसके बेसिकली ये फायदे हैं कि जब 9 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो ये वो झटकों को भी झेल सकता है। अगर इससे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ये उसको झेल सकता है। और दीवारें बुलेट प्रूफ होती हैं। सड़कें जो बनती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। जो हम आम अच्छा, कंक्रीट से बनाते हैं उससे कई ज्यादा मजबूत सड़कें हम इससे इको ब्रिक से बना सकते हैं, और प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं। ओके ओके, ये इको ब्रिक है, इसका आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं घरों को बनाने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, एग्जैक्टली। ओके, तो बिल्कुल सर। ये इको ब्रिक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? मतलब ये आपका इन्वेंशन है या फिर किसी कहीं से आपने इसको मतलब आपने अडॉप्ट किया है? सर एक्चुअली ये ऑलरेडी चल ही रहा है, पर हमारी टीम और हमने इसको अडॉप्ट करा ताकि हम झांसी के लेवल पर इसको लेकर आए और झांसी में अवेयरनेस फैला सकें कि प्लास्टिक कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। प्लास्टिक हम पूरी तरह से हम खत्म तो नहीं कर सकते, पर हाँ जितना हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं वो हम पर ही निर्भर करता है कि हम उसे कितना कम कर सकते हैं। बहुत जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की कितनी ब्रिक्स आप लोगों ने तैयार कर ली हैं अभी तक? सर अभी 50 प्लस ब्रिक्स हैं हम लोगों के पास, जो हम लोग ने पूरी टीम ने मिलकर तैयार करी है। हमारे फैमिली मेंबर्स ने, सबने साथ मिलकर 50 प्लस बॉटल्स ऐसा तैयार किए हैं ब्रिक्स। ओके ओके। तो ये कहाँ आपके आपके इस पूरे ग्रुप में क्या आपने कोई ऐसी संस्था बनाई है, कोई ऐसा टीम बनाई है, उस टीम का कोई पर्टिकुलर नाम है, और उस टीम में कौन कौन से लोग हैं? सर बेसिकली ये एक एनजीओ तो नहीं है, पर हाँ हम इसे एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और इसका हमारी टीम का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी। इसमें ओके। बेसिकली मैं और मेरा भाई है, और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स हैं, एक गीतिका अग्रवाल दीदी हैं। हम ऐसे 4-5 लोग जो मतलब काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पेरेंट्स के अलावा जो भी हैं तो हम लोग सब स्टूडेंट्स ही हैं, और ओके। कुछ भी प्लांटेशन वगैरह करना ये सब हम लोग अपने पॉकेट मनी से ही सेव कर कर करते हैं। तो हम लोग सब स्टूडेंट हैं अभी। एंड बहुत गीतिका बढ़िया, अग्रवाल दीदी जो हैं वो बहुत ज्यादा हम लोग को सपोर्ट करते हैं एंड काफी हेल्प करते हैं हमारे साथ हमारे काम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पायरिंग। सबत और समित, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि ये सारी चीजें, जैसे आप लोग जैसे बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, वो स्कूल जा रहे हैं, आप लोग भी कॉलेज गोइंग हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मतलब कब आप इसके लिए वक्त निकालते हैं? सर बेसिकली हम लोग प्लानिंग्स कर लेते हैं, लाइक मतलब कह सकते हैं कि कॉलेज से आने के बाद या किसी दिन हम लोग साथ मिलकर ऑफ लेते हैं कॉलेज से या स्कूल से। मतलब हम लोग देखते हैं हमारी पढ़ाई का लॉस ना हो। अगर हम लोग ऑफ ले रहे हैं तो हम लोग फिर उसको शाम को या लेट नाइट पढ़कर कोप अप कर लेते हैं, वर्क कर कर कोप अप कर लेते हैं। एंड फिर ऐसे हम लोग वर्क करते हैं इस तरीके से। मतलब हम लोग जब गैप्स लेते हैं कॉलेज से या अपने वर्क से किसी भी दिन, ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1 से 2 दिन ही हम लोग ऐसा गैप लेते हैं, वरना मोस्टली हम लोग इवनिंग में वर्क करते हैं। एंड सब लोग आसपास ही रहते हैं, मतलब जो हमारी टीम मेंबर है वो पास पास ही रहते हैं, तो हम लोग सब साथ मिलकर एक साथ जगह जगह जाते हैं और अपना काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी ये जो आपकी टीम है, ये टीम साथ में जाकर किसी जगह पे प्लांटेशन करती है, या फिर आप लोग पूरे झांसी में स्कैटर्ड है, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्कैटर्ड है, पूरे फैले हुए काम करते हैं, या एक साथ आप लोग जाके सारा काम करते हैं?
हम लोग बेसिकली सर अभी बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट जो भी हम लोग अभी कम ही लोग हैं, तो हम लोग जो भी हैं हम लोग सब साथ ही मिलकर अभी सारा काम करते हैं, बिकॉज ऐसा मान्यता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, लाइक ये मेरा हैंड है तो सारे फिंगर्स जब अलग अलग होते हैं तो नहीं वो होता है, एंड जब सारे साथ होते हैं तो हम लोग एक संग एक पावर मिल जाता है, हम एक लोगों मुट्ठी को बन जाते पावरफुल हो हैं। जाती है, एक मुट्ठी बन जाता है जब एक सारी मुट्ठी उंगलियां बन साथ आ जाती। जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत साथ बढ़िया। मिलकर के काम करने से सारा काम सफलतापूर्वक और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत तो हम बढ़िया। लोग सब साथ ही काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, मान लीजिए आपके साथ क्योंकि झांसी में मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने वाले झांसी के बहुत सारे यंग लोग हैं, बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हैं जो कि मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर आपके इस नोबेल कॉज के लिए अगर कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपके साथ, आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं? उनके कोई आप फॉर्मेलिटीज उनको करनी है, या फिर वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ जुड़कर इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं, आपका हाथ बटा सकते हैं और आपके इस झांसी बुंदेलखंड एरिया को फिर से हरा भरा करने में आपका सहयोग कर सकते हैं? उसके लिए सर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवायरमेंट एंड नेचर झांसी है, वो हमसे कांटेक्ट वैसे कर सकते हैं। और हम एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो अपने डिटेल्स हमें फिल अप करके भेज सकते हैं ताकि हम उनसे फिर आगे रिवर्ट बैक करके उन्हें उन तक पहुंच सकें और कांटेक्ट कर सकें। बहुत अच्छा। तो मैं इसका लिंक आपके फेसबुक अकाउंट और जो भी आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी झांसी में इस वक्त मौजूद हैं या बुंदेलखंड एरिया में मौजूद हैं और सबत और समित का साथ देना चाहते हैं, वो जरूर सबत और समित के साथ जुड़ें, क्योंकि बहुत ही बड़ा काम है। अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो सबत और समित जो है वाकई में आप सब मिलकर झांसी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, झांसी में एक बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो जरूर सबत और समित का आप लोग साथ दें, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनका सपोर्ट करें, इनका हर तरीके से सपोर्ट करें। सबत समित, आपका इस पर्यावरण को बचाने का की जो मुहिम है, इसके अलावा भी आपका कोई ऐसा मतलब आप का कोई कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? कोई रुचि है, किसी कोई चीजें अलग से करते हैं? सर मुझे पर्सनली गाना सुनना, वैसे तो हम दोनों को सुनना एंड गाना बहुत पसंद है, हम लोग अक्सर फ्री टाइम में सुनते भी हैं एंड गाते भी हैं। और इसके अलावा मैं पेंटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे बहुत पेंटिंग का इंटरेस्ट है, मैं वो भी करता हूँ। एंड हम लोग बहुत सारा मतलब लाइक यूट्यूब वर्क भी करते हैं, गार्डनिंग हम अच्छा। लोग साथ मिलकर करते हैं, लाइक संडेज को जी जी मेरा सर। पूरा फैमिली संडे को साथ मिलकर छत पर हमारा गार्डन लगाया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि ग्राउंड नहीं है हमारे पास कोई, मतलब बाहर घर के, तो हम लोग सब लोग साथ मिलकर संडे को गार्डनिंग करते हैं। बड़ा फन लगता है जब मतलब लाइक हम संडे बिजी बेसिकली स्केड्यूल से जब टाइम जी निकालते हैं और कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब लाइक क्वालिटी टाइम हो जाता है जब संडे को सब लोगों का ऑफ होता है, पेरेंट्स का भी ऑफ होता है, हम लोग का भी ऑफ होता है, तो हम लोग साथ मिलकर गार्डनिंग करते हैं। और गाना गाना सुनना तो हम लोगों को बहुत पसंद है, हम लोग मतलब लाइक रेगुलर डेज में भी हम लोग अक्सर गाते सुनते रहते हैं। और मतलब हम आप लोग हम लोग अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट फिल्म्स बनाकर डाल चुके हैं, हिस्टोरिकल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मुझे लिखने का शौक है, तो मैं ऐसी पोएम्स और आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ। और कुछ पोएम्स अभी रिसेंटली मैंने लॉकडाउन में नेचर और एनवायरनमेंट को डेडिकेट करते हुए लिखी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो YouTube चैनल आप लोगों का है जिस पर आप लोग शॉर्ट फिल्म, किस तरीके की शॉर्ट फिल्म बनाना पसंद करते हैं? सर बेसिकली हम लोग सोशल इश्यूज पर ही शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट शॉर्ट फिल्म बनाया था अपना, उसका नाम था बहादुर, एंड वो हमारे इंडियन सोल्जर्स के जो सेक्रीफाइस होता है, बलिदान होता है, उस पर हम लोगों ने बनाया था। इससे पहले हम लोगों ने क्लीन चिट कर एक फिल्म बनाई थी जो सफाई के ऊपर बेसिकली बेस्ड थी, एंड उसमें हम लोगों ने पूरा क्लीनलीनेस वगैरह, साफ सफाई के बारे में संदेश जनता तक पहुंचाया था। एंड इनफैक्ट वो नगर निगम झांसी में भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2017-18 के टाइम चलाई भी गई थी, काफी लोगों ने देखा उसको, बहुत लोगों ने पसंद करा। तो बेसिकली हम लोग सोशल इश्यूज एंड कॉजेज पर ही शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब फिल्म बनाने का भी शौक है आप लोगों का, यूट्यूब के जरिए आप लोग इसमें मैसेज पहुंचाना चाहते हैं क्लीननेस और इन सब चीजों के लिए। जी जी। तो समित, आप तो जैसा बता रहे हैं आप कवि भी हैं, आपने लिखा भी है, आप कविताएं भी लिखते हैं। तो कुछ कविताएं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको जरूर सुनाएं।
आप कि आपने क्या मतलब जो बेहतरीन कविता लिखी है? मैंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है जरा कल्पना करो। तो वो इस तरह से है कि ना हम, ना तुम और ना ये संसार होता अगर पेड़ ना होते तो कुछ भी ना होता। बढ़ता प्रदूषण और घटते पेड़ों की संख्या, जरा कल्पना करो कितना अजीब होगा। जरा कल्पना करो जब कोई प्यासा होगा और पीने को पानी ना होगा। जल प्रदूषण के चलते मानव का क्या हाल होगा। जरा कल्पना करो जब इंसानों से ज्यादा मशीनें होंगी, तब भी क्या मानव खुश होगा। जरा कल्पना करो अपने आप को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इस प्रकृति के बिना। जरा कल्पना करो उस कल की जो भविष्य है, उस वातावरण की जो साफ होगा। जब हम इसको बचा पाएंगे तब हमारा कर्ज माफ होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी थैंक यू सो ट्रू। मच सर। सच में, सच थैंक में यू सो बहुत ही सच्चाई आपने लिखी है कि आप अपना कर, इस धरती माँ ने जो आपको कर्ज दिया है, आपको जो वो देती है, उस कर्ज को आप चुका नहीं सकते, लेकिन हाँ उसे आप इसको सेव करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा समित। तो आप लोग खेलने वगैरह में भी रुचि रखते हैं? बेसिकली हम लोग कैरम खेलते हैं और इसके साथ लूडो भी हमारे पास है। अभी हम लोग ऑनलाइन भी लूडो काफी खेलते थे लॉकडाउन में, और सब साथ मिलकर खेलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लॉकडाउन में जो सबसे हमारे फादर, लॉकडाउन लॉकडाउन में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मुझे लगता है नेशनल जो इंडिया का खेल था वो लूडो ही हो गया था। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। उन दिनों काफी लूडो मतलब प्रचलित हुआ था। एंड वैसे मतलब लाइक आउटडोर गेम्स तो ज्यादा नहीं हम लोग मतलब टाइम के साथ उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, नहीं अभी खेलते हैं। बट हमारे फादर स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, उन्होंने अरे बहुत वाह, सारे स्टेट लेवल पर क्रिकेट मैचेस खेले एंड कप्स जीते हैं, तो वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि आपकी, अगर मैं फैमिली की बात करूं, मुझे जहां तक महसूस हो पा रहा है आपसे बात करके, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरी चीज ये है कि ये सबसे बड़ी अच्छी चीज लग रही है कि आपकी फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है और आपको एक करेज दे रहा है इन सब चीजों को करने के लिए। मैं कभी झांसी आया तो मैं आपकी फैमिली के साथ मिलकर एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगा, और जो कि लाइव ब्लॉग होगा, और आपकी पूरी फैमिली के साथ बैठकर पूरा हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी तो क्योंकि झांसी आना थोड़ा सा ट्रैवल अवॉइड किया जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग जरूर मिलना चाहेंगे, मिलेंगे हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे, जहां पे हम लोग आपस में मिलकर बात करें। और क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग फैमिली आपकी लग रही है, और बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आपको मिलता है, किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से आपको सपोर्ट मिलता है इस सब कामों के लिए? नो सर, अभी तक तो हमें मतलब किसी टाइप का कोई सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिला है। एंड इनफैक्ट हमारा वर्क भी ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं अभी हुआ है। आईओएस के साथ आप मिलकर स्कूल विजिट कर रहे हैं, तो वो कैसा, मतलब वो कैसा काम है स्कूल विजिट करने का? वो सर बेसिकली हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, मतलब खुद मन में ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग झांसी में जितने भी स्कूल हो सके, हमसे जितने पॉसिबल हो सके, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हम लोग जाएंगे वहां पर, बच्चों को इकट्ठा करेंगे एंड उनसे हम लोग बातचीत करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, उन्हें अवेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे एंड फिर उनको थोड़े थोड़े टिप्स देंगे कि आप किस तरह से अपने छोटे छोटे स्टेप्स से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो ये प्लान हम लोग डीआईओएस सर के पास लेकर गए थे एंड फिर उनको काफी पसंद आया ये, तो उनके ऑर्डर्स मिले एंड सारे स्कूल्स को लेटर पहुंचा डीआईओएस सर से एंड देन हम लोग सारे स्कूल्स गए। अभी लाइक 5-6 स्कूल हम लोग ने विजिट कर लिए हैं एंड थोड़ा सा भी पॉज लिया है, इसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे लाइक। तो इस तरह से हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है आपको। मतलब गवर्नमेंट, मतलब कि डीआईएस भी गवर्नमेंट के पार्ट ही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट ही होते हैं, तो आपको वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप कम से कम कहीं से कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग भी झांसी से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, और जो भी समित और सबत को सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इनके फेसबुक पेज पर, इनके सोशल मीडिया का पेज जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाएं, इनसे कांटेक्ट करें, और जिस तरीके से आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं जरूर सपोर्ट करें।
बहुत ही नोबेल कॉज के लिए लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं ये दोनों के दोनों। और इनकी पूरी फैमिली जो मिलकर काम करती है पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि याद रखिएगा पर्यावरण अगर नहीं बचेगा तो याद रखिएगा आप भी नहीं बचेंगे। मंगल पर आप जाने की खोज, मेरा मानना है कि मंगल पर आप, चांद पर आप जा रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी खूबसूरत धरती है उसको आप बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को बचा लें, फिर उसके बाद मंगल पर भी चलेंगे और चांद पर भी पहुंच जाएंगे। तो आप लोग जरूर समित और सबत का सपोर्ट करें, हर तरीके से सपोर्ट करें। और मुझे बड़ी मोटिवेशन आपसे मिल रही है कि आप छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और आप इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो समित सबत आप लोग हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारा जो भी इस प्रोग्राम को ज्यादातर युवा पीढ़ी ही देखती है, यंग लोग ही देखते हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? जैसे सर आपने वर्ड युवा बोला तो अगर हम युवा का उल्टा कर दें तो वो वायु बन जाता है। एंड वायु हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग ही आने वाले, हमारे देश का आने वाला भविष्य है, कल है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमें ही नहीं खुद से अगर आप पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाने के लिए अपना छोटा छोटा योगदान दें, तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर बहुत 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 बड़ा चेंज बन जाएगा। एंड वो हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जिस तरह से हमारे लाइक फोर फादर्स ने हमारे लिए ऑक्सीजन बनाया जो आज हम ले रहे हैं, उसी तरह से हमको भी अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रिपेयर करना है। एक शुद्ध वातावरण, साफ पानी, शुद्ध हवा उनके लिए भी हमें प्रोवाइड कराना है, क्योंकि हमको वो अपने फोर फादर्स की लेगेसी कंटिन्यू रखनी है। आगे की पीढ़ी को भी अच्छा वातावरण देना है खराब करने के बजाय। एंड एक कोट है जो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि कर हौसला बुलंद, तू ना घबरा, कामयाबी तो मिल ही जाएगी, तू एक बार छलांग तो लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतने यूनिक नेम समित और सबत आप लोगों का नाम है, इसका मतलब क्या होता है और कहाँ से ये नाम आया? तो समित सबत, आप लोगों से बात करके, आप लोगों का ये जो काम है इसको देखकर हम जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। और वाकई में आप लोगों का काम जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट करेगा आप लोगों का काम, जिससे कि अगर और सभी अगर मिलकर इस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एरिया है, आपका पर्टिकुलर जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत फिर से बन पाएगा। वहां पे जो पानी की समस्याएं हैं, वहां पर जो भी जिस तरीके से पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ आप एक क्षेत्र के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप इंस्पिरेशन हैं उन लोगों के लिए भी जहां जहां भी, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वहां के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। और आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग अगर इस तरीके के काम करने लगे, मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा पौधा भी अपने घर में अगर आपसे इंस्पायर होकर लोग लगाने लगे, तो वाकई में इस प्रोग्राम से जो मैसेज जा रहा है वो मैं समझूंगा कि वो मैसेज जरूर पहुंच गया लोगों तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए मुझे, और इस प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और हम लोग आगे झांसी में मिलेंगे और झांसी में मिलकर हम लाइव आपके बहुत सारी चीजों को देखेंगे। आप लोगों के साथ मिलकर अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं जरूर साथ में चलूंगा, आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और थैंक यू सो मच सर।